আমি ভালো করে বাংলা বলতে পারি কিন্তু प्रॉपर কথা बोलते করতে पारी ना করতে পারবো না। तो अपने गाँव से और अपने गाँव की आप पहली डॉक्टर बनेंगी। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में होते या किसी दूसरे बड़ी सिटी में होते, तो आपके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाती या आसान हो सकती थी। ये ऐसा तो कभी फ़ील होता है? हमको सर पीछे ऐसा तो पूछना कभी था। नहीं। सर आप तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एयरपोर्ट में उतरता हूँ ना कि मैं अपने घर में उतरा हूँ। सो यू ऑलवेज़ वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? मेरे हेल्थ इश्यूज भी आए प्रिपरेशन से पहले, तब मेरे पापा ने मेरे लिए बैकअप प्लान भी रखे थे, तब मुझे पता चला। पापा को हर रोज कोई ना कोई बोल रही है कि लाइक क्यों अपनी बेटी को क्यों पढ़ा रही हो, कोई जरूरत नहीं है। पिन कोड इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। सर आप अपने बाइक में एक राइड करवा देंगे? ज़रूर करवा देंगे लेकिन उसके लिए ना माय नेम इज शोभिता घोष, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैसूर से गालिब रजा, काजी मोहल्ला, मुबारकपुर। आपको कैसा लगेगा अगर मैं बताऊं कि आज एमएस धोनी ही आ रहे हैं? सर वो तो नहीं होंगे आज, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, वो ही आ रहे हैं। वो मिलोगे तो आप उनसे उनको क्या कैसे बुलाओगे? आप उनको भैया बोलोगे, सर बोलोगे, क्या बोलोगे? सर सोचा नहीं था कभी उनसे मिल पाऊंगा। सो गालिब आप उड़ीसा से हैं। जी सिर्फ सर। नाम गालिब है या शेरो शायरी का भी शौक रखते हैं? शौक तो नहीं नहीं रखता रखते हैं, सिर्फ पढ़ाई। नहीं, पढ़ाई के अलावा और भी कुछ चीजें होती। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? जी सर, क्रिकेट खेलता था। अच्छा, खेलते थे? जी सर। अभी टाइम मिलता है थोड़ा या नहीं सर, अब तो बहुत कम खेलता हूँ। कम खेल? जी। चलो, नाइस। अर्पिता, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हाँ, ওকে, সো আমি ভালো করে বাংলা বলতে পারি কিন্তু প্রপার কথা बोलते করতে पारी ना। করতে পারবো না। ওকে, সো आई कैन स्टिल स्पीक अ बिट। आई वाज नॉट वेरी गुड बट आई कैन अंडरस्टैंड बेटर। हाँ, मैं समझ गई। अर्पिता, नाउ तुम्हारे केस में यू आर द फर्स्ट डॉक्टर। तो अपने गांव से और अपने गांव की आप पहली डॉक्टर बनेंगी। हाँ क्या आप पे प्रेशर डबल था या सेम था? हाँ, प्रेशर डबल ही था, डबल से भी ज़्यादा भी शायद। क्योंकि हमारे गांव में भी इसके पहले कोई डॉक्टर बनने का सोचा तक नहीं, और खास करके लड़कियां तो कभी नहीं सोचा। तो मेरे लिए एक प्रेशर ज़रूर था। अच्छा, और क्या आपका कोई बैकअप प्लान था या नहीं, बैकअप प्लान मतलब पता नहीं क्यों मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मेरे से नहीं होगा या ऐसा कुछ। मुझे हमेशा अंदर से की आती थी कि मैं कर लूँगी कैसे भी हो। तो मेरा कोई बैकअप प्लान था नहीं था, पर मम्मी-पापा रखते थे बैकअप प्लान। मेरा कोई ऐसे बैकअप प्लान नहीं था, मैं कोई सेकंड ऑप्शन रखना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, तो आपने एक बार टारगेट को लॉक ऑन किया था, उसके बाद डिसाइड किया कि यही मैं करना चाहती हाँ, हूँ, अब इसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगी वो करने पर के मुझे लिए। वही करना है। हाँ, सो गालिब, काजी मोहल्ले से सीधा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? जी सर। सर मैं जब छोटा था, मेरी मम्मी वो एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते थे ट्रीटमेंट होने के लिए। तो मैं देखता था उनको, मतलब एक जो वहाँ पे लोग रहते थे, वो लोग एक होप बनाए रखते थे, सर आएंगे ट्रीट करेंगे और हम अच्छे हो जाएंगे। ये सब मुझे देखकर अच्छा लगता था। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, स्टैंडर्ड फोर्थ में जब पहुँचा मैं, उस टाइम हमारे यहाँ कुछ एग्ज़ाम होते थे, टेस्ट वगैरह। तो उसमें भी मेरे अच्छे आ जाते थे मार्क्स वगैरह। 10th पास किया, 2 साल प्रिपरेशन किया था, उतना सही तरीके से नहीं किया था। फिर एग्ज़ाम दिया तो मेरे कुछ जितने मार्क्स थे कट ऑफ से बस करीब थे, और हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ आ गए थे, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। देन फिर से एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम जॉइन किया, यहाँ पे प्रिपरेशन किया, फिर देन सिलेक्शन हो गया। तो आपके बचपन से ही था, क्योंकि आपने जब डॉक्टर को देखा तो आपको वो एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर जी। लगे, फिर आपने देखा कि मम्मी पापा दोनों का मन है कि मैं जी। डॉक्टर बनूं, तो आपने फिर उसी को अपना जी सर। टारगेट बनाया। जी सर, आज खुश हूँ मैं। आज खुश हो? लाइफ में देखो, हम लोग जो भी चीज़ करते हैं खुश रहने के लिए ही करते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। जी। इवन आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू यस। कि यू वर एबल टू अचीव व्हाट यू वांटेड। यस। जितने भी दूसरे छोटे शहर होते हैं, विलेज होते हैं, टाउन होते हैं, वहाँ से भी जो स्टूडेंट परस्यू करना चाहते हैं अपना ड्रीम, उन सब के लिए आप इंस्पिरेशन, बिकॉज यू हैव डन इट। आपने ये करके दिखाया है
कि अगर आप ठान ले तो आप अचीव कर सकते हैं। सो अर्पिता, जैसे गालिब ने बोला कि उनका रीज़न ये था डॉक्टर बनने के लिए या जिस कारण वो बनना चाहते थे। डू यू फील देयर वाज़ अ रीज़न फॉर यू ऑल्सो दैट दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर? ये मेरा पापा का सपना था। तो एक टाइम के बाद मुझे भी लगा, मतलब मैं इस प्रोफ़ेशन को प्यार करती हूँ और इसके बाद ही मैं इस प्रोफ़ेशन पे आई हूँ, मैं करना चाहती हूँ। एक टाइम के बाद मैं खुद चाहा मुझे डॉक्टर बनना है और बस तो ये। ये टाइम कब आया? मतलब आप उस समय किस क्लास में थे? 8th-9th क्लास 8 में उस तो बोर्ड्स के पहले की हाँ, ये बोर्ड्स के बात। पहले। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे यही करना है। तो अब मेरा अगला सवाल जो है वो आप दोनों से है, क्योंकि आप दोनों एक स्मॉल विलेज से आते हैं, स्मॉल टाउन से आते हैं। क्या आपको ऐसा कभी लगा या अभी ऐसा लगता है कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में होते या किसी दूसरे बड़ी सिटी में होते, तो आपके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाती या आसान हो सकती थी? ये ऐसा तो कभी फ़ील होता है? हमको पीछे पूछना था। सर आप तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नहीं, दैट इज़ देखो, मुझे फ्रैंकली अगर मेरे से पूछो ना तो मुझे कभी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि अगर मैं मान लो मुंबई या दिल्ली में रहता तो मेरा जर्नी आसान होता कि नहीं होता। आई वॉज क्वाइट हैप्पी लिविंग इन द मोमेंट। जो भी मेरे पास उस समय फैसिलिटी अवेलेबल थी, आई वॉन्टेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो उस समय ये ऑनलाइन का कल्चर नहीं था। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे समय में तो मोबाइल मोबाइल वगैरह फ़ोन ही काफ़ी नहीं था। काफ़ी लेट से आया। सो वट एवर वी हैड टू डू इट वॉज मोर फिजिकल, इन द सेंस आपके गेम्स टीचर रहेंगे, सीनियर प्लेयर्स रहेंगे, कोच रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ अवेलेबल यू फिगर आउट व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल मीन्स। बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर मैं मेट्रो में होता तो मेरे लिए आसान होता। मे बी बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, स्मॉल टाउन, it taught me various other things about life. I was never bogged down by anything. So every challenge for me was an opportunity. An opportunity to become a hero, an opportunity to prove myself. हाँ, ये तो तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। And I feel I'm thankful that growing up in a small town made me maybe mentally slightly more tough, to take on the world. थोड़ा हेजिटेंसी होता था, जब आप बड़े बड़े हाँ, शहर में जाते हो थोड़ा तो हेजिटेंसी मुझे भी इनिशियली होता है। उसके हाँ, बाद तो तब हो बिकॉज यू जाता आर है शुरू मेंटली में। स्ट्रांग तो आप मैनेज कर। इंटरेस्टिंगली मेरा सवाल आपने मेरे ऊपर ही डाल दिया। सर जैसे हमारे सोसाइटी में क्या होता है ना, जब जैसे लोग ग्रो करते हैं तो सबका एक ड्रीम होता है जाके मेट्रो सिटी में रहें, बेंगलोर या मुंबई एंड दिल्ली। ना आपने तो इतना कुछ अचीव किया, ठीक है, स्टिल आप रांची से इतना क्यों लगाव है आपको? यार, आई लव रांची, क्योंकि मेमोरीज हैं। बचपन बचपन से बचपन वहाँ से वहाँ पे रहे हैं तो आपको पूरे सिटी के बारे में एक एक चीज़ पता होती है। एंड ऑल्सो 2000 में न्यू स्टेट वाज फॉर्म, बिहार से हट के झारखंड बना, रांची बिकेम द कैपिटल। तो लिटरली हमने सब कुछ होते हुए देखा है आंखों के सामने। एंड देयर वाज नो हिंड्रेंस, मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरे लिए कि मुझे रांची छोड़ना पड़े। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एयरपोर्ट में उतरता हूँ ना कि मैं अपने घर में उतरा हूँ। इट फील्स दैट। तो घर का लगाओ पास ही जब, है। हाँ, लगाओ जब इतना ज़्यादा हो तो आदमी सोचता ही नहीं है मूव आउट करने के लिए। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती तो दूसरी बात थी, बट देयर वाज नो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। भैया हमारे पास ना कुछ है सरप्राइज आपके लिए। आपको बताना है ये सारे पिक्चर को देख के आपको क्या याद आ रहा। सो दिस पिक्चर इज खड़गपुर स्टेशन एंड आई वाज देयर फॉर 4 years, 2000 से 2004 में। सो आई वाज देयर 2000 से 2004 तक। सो माय अच्छा, फर्स्ट जॉब, आई गॉट अ स्पोर्ट्स कोटा का जॉब। सो 12th मैंने पास किया था इमीडिएटली। सो आई वाज द यंगेस्ट एट दैट, जो मैं इतनी ट्रेनिंग कर कम रहा था। उम्र में जॉब आई वाज क्यों? 18, आई जस्ट पास्ड। मुझे मिल गया स्पोर्ट्स कोटा का। एंड यू ऑल नो, मिडिल क्लास फैमिली, इट्स ऑलवेज अ अच्छा, बिग थिंग, वंस यू गेट अ जॉब, पीपल लाइक अच्छा यू हैव समथिंग टू फॉल बैक टू। जॉब के साथ ही आपका जो पैशन था उसको कैसे फॉलो करते थे? थोड़ा इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद ऑलमोस्ट फर्स्ट 1.5 2 months या 3 months वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं थे। तो आई टू गो थ्रू द, मुझे जो भी ड्यूटीज़ मुझे अलॉट हुई थी, तो खेलने का उतना टाइम नहीं मिल पाता था। बट आफ्टर दैट वंस आई गॉट शिफ्टेड टू स्पोर्ट्स सेल, फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल पाता था।
बट क्रिकेट में क्या है कि आपको पूरी टीम चाहिए होती है प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ, अकेले अकेले तो आप खेला ही प्रैक्टिस नहीं नहीं कर होगा। सकते. So it was a challenging time. But सबको लिया I have है। fond memories. So this is Kharagpur. Okay. So this is my school. So उस समय डीएवी शामली डीएवी जेवीएम था. डीएवी शामली हम लोग बोलते थे. नाउ इट्स कॉल्ड जेवीएम शामली. सो नर्सरी से क्लास 12 तक मैं यहीं पे पढ़ा था. और यहाँ पे हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, काफ़ी शीशे भी तोड़े हैं. एंड मेरे लाइफ का जो अमंग्स द बेस्ट मोमेंट है, आई वुड से इट वाज स्कूल टाइम, हाँ, स्पेशली सबके क्लास लिए 10th स्कूल और उसके उसके पहले बाद तक का पीरियड. हाँ, सो दिस इज माय स्कूल. सो दिस इज वेयर आई प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट. दिस इज द मैकॉन स्टेडियम. सो एग्जैक्टली मेरे घर से 20 मीटर भी नहीं होगा. सो वी लिव्ड इन अ कॉलोनी. तो हमारा घर था, बाजू में रोड था, रोड के बाद स्टेडियम. So everything was close by. So yeah, I played first class matches also here, a lot of club games. And before that as a kid, 3 4 5 6 साल का जब था इधर ही खेलता था. Cricket stadium which was also a football stadium which was also used by the hockey team, multi-purpose stadium. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स का, आप दोनों से सवाल है कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर पेरेंट्स, स्पेशली आप आज की डेट में जहाँ पे हो, उसके पीछे आपके परिवार वालों, आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा हाथ है. तो जो भी पहले जवाब देना चाहे. मेरे सक्सेस के पीछे तो मेरा मम्मी-पापा का रोल सबसे ज़्यादा है और ख़ास करके पापा का। मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे तो लड़कियों को तो पढ़ाया जाता ही नहीं और ऐसे सपना भी कोई नहीं देखते। तो उस सिचुएशन पे जहाँ पे पापा को हर रोज़ कोई ना कोई बोल रही है कि लड़कियों अपने बेटी को क्यों पढ़ा रही हो, कोई ज़रूरत नहीं। उस सिचुएशन पे भी पापा मुझे सपोर्ट किया है और मेरे नीट का 2 साल में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट पापा से ही मिला है। वो हमेशा मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल रहती ही थी। कभी भी मुझे मतलब मुझे नहीं लगा ये जर्नी सिर्फ़ मेरा है। ये साथ में मेरा घरवाले का भी था। बचपन में जैसे मैं जब बड़ा हो रहा था, ग्रोइंग एज में था, तो हमारे फैमिली इश्यूज़ भी कुछ थे। तब मेरी मम्मी पापा ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो मम्मी भी अपना जॉब क्विट किए थे मेरे लिए। मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने का भी प्लान रखा था। अगर ना भी होता शायद वो मुझे इसमें ही रखते, डॉक्टर बनाते। एनी हाउ मैनेज करते हो। जो घर के अंदर सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है. एंड आप दोनों के केस में सारे फैमिली मेम्बर्स आपका सपोर्ट करते थे, उन्होंने काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, जी सर। बट एट द सेम टाइम उन्होंने डेफिनेटली सैक्रिफाइस किया, बट आप लोगों ने भी उसका पूरा रिटर्न उनको वापस दिया है. जो वो चाहते थे, उनका जो सपना था, आपसे ज़्यादा तो उनका सपना था, और आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके उनका सपना साकार किया है. सो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, द वे यू हैव कंडक्टेड योरसेल्फ. तो पास से अब फ्यूचर की तरफ जाते हैं. नीट का सपना आप लोगों का पूरा हो गया, आगे का क्या प्लान? आगे का एमबीबीएस के बाद पीजी करना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा. मुझे जो डिजीज़ हुआ था, यूरेथ्रा से रिलेटेड था, यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर बोलते हैं। तो मैं उस दौरान जाता था जो डॉक्टर के पास, वहाँ से मुझे मतलब एक अंदर से लगता है कि मैं भी उसकी तरह उनकी तरह यूरोलॉजिस्ट बनूँ, अच्छा. ठीक है? तो आगे चल के पीजी करना है सर्जरी में, देन सुपर स्पेशलाइज़ेशन करना है यूरोलॉजी। अब तो ये तो सोचा था पर स्टिल आगे अभी बहुत साल पड़े हैं। लेकिन मैं जो जिस चीज़ में पब्लिक को अच्छा सर्व कर सकता हूँ, वही चीज़ चूज़ करूँगा। अच्छा. आई डोंट नो, मैं मेडिसिन में शायद ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। हम्म. तो आप देखोगे कि आपका रियल स्ट्रेंथ किस चीज़ जी, में है, जी। आप उसके हिसाब से जी। परस्यू करना चाहोगे कि जिससे आपका सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो. जैसे कि हमारे केस में हमारा तो ये सफ़र 10 से 12 साल तक अभी चलने वाली है। पर पहले आराम से. हम हाँ, नीट यूजी उसके बाद नेक्स्ट गोल नीट पीजी ऐसे करके चल रही है। तो गोल्स क्या है? गोल्स ये भी देखो कि लाइफ इतनी लंबी है कि गोल्स चेंज होते रहते हैं. हाँ, गोल्स चेंज क्लास होते हैं। 8 के पहले योर गोल वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. 8th में यू डिसाइडेड कि मुझे अब डॉक्टर बनना है. अभी तो डॉक्टर बनने का प्रोसेस चालू है. एक बार आप डॉक्टर बन जाओगे, जिस दिन आप जी, बन गए, उस दिन आप फिर कुछ और डिसाइड करो. बिकॉज थ्रू आउट आवर लाइफ वी वॉन्ट टू बिकम बेटर इन वॉट एवर वी आर. सो नाउ एक सवाल मेरा और है आप दोनों से. तो उन सारे बच्चों से जो एक
छोटे से शहर या छोटे से टाउन या गांव से आते हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे कि पिन कोड इम्पोर्टेंस नहीं रखता है? बेसिकली ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कि आप एक मेट्रो सिटी से हैं कि आप एक विलेज से हैं। तो उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं तो बोलूँगी कि अपने सपने, अपने एम्बिशंस के पीछे दौड़ो। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। तो अब कहाँ से हो वो कभी मैटर करेगा ही नहीं। कहीं से भी हो, बस अपने सपने को, अपने गोल को फिक्स कर लो और बस उसके लिए ही काम करो। सर विजन जो है वो हाई रहना चाहिए हमेशा, ताकि मतलब सोच अगर हाई रहेगा तो उसके पीछे चेज उतना तेजी से करेंगे। तो बेसिकली ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, यस। बीइंग प्रैक्टिकल, कि जैसा कि तुमने बोला कि मैं वो चीज़ चुनूंगा जो मेरा स्ट्रेंथ है। जी जी। सो बेसिकली आप दोनों बोल रहे हो कि छोटा गांव बड़ा शहर इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, हार्ड मैटर वर्क नहीं इम्पोर्टेंस करते। रखता है। हाँ, हार्ड वर्क मैटर करता है। Great. So I would like to wish both of you a very happy future. You know, may you achieve whatever you want to achieve in life. सर एक सवाल आपसे, जरूर। सर आपके पास बाइक्स के इतने कलेक्शन है, हाँ। कार्स के आप मतलब बाइक्स के क्यों रखते हैं ज्यादा कलेक्शन?